ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਖਬਰਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰਜ਼ਾਰ ਵਿਦ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब। देख लिया? वतीनो हज़रात, शो का आगाज करते हैं पैरोडी फिल्म से, और आज की फिल्म है एक बार फिर शोले। नवे सेट ते आ ही गए ना, असे फिर देख लो। अच्छा, ये पहला शो है तुम लोगों के यहाँ पे? जी। ये कौन है जी बेवकूफ सा बैठा है जो डाकू कम और डाकिया ज्यादा लग रहा है? अरे खास मेहमान है, जरा होली बोलो, माइंड कर जाता है क्या मेरे डाकू ही है? ਵੱਡਾ डाकू ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਜੇ। सिंधी है ये? ਸਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਫਰੂਰੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। रमेश सिप्पी किधर छुपा हुआ है? सर आप उनके साथ डायरेक्ट हो गए, आपने फिल्म नहीं बनाने देनी मुझे। नहीं नहीं, आप बनाए, फिल्म बनाए। आज सब्जेक्ट क्या है? सर आज गब्बर एक नए रूप में आ रहा है। नया रूप क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो कौन है? सिंध की सरजमीन से इस दफा एक बहुत तगड़े डाकू को यहाँ लाया जा रहा है। वो है कौन? बरी है और कौन? गब्बर तो पहले किसी और के रूप में आता था। ओहो सर, गब्बर दरअसल इस्तारा है डकैती का। आप किसी भी डकैत में फिट कर सकते हैं। यस, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। हाँ जी, लो ख़वातीन हज़रात, इंतहाई अहम किरदार, हमारा एक मोतबर किरदार जिसके साथ आपकी मुलाकात करवानी थी। असल में बसंती बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸੰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। डिस्ट्रैक्ट हो जाते। ये ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त अपने आप को नैब का बंदा समझते हैं। अच्छा, मैंने जब तहकीक की तो पता चला ये नैब कासद कहते हैं अपने आप को। नायब कासद को उमूमी तौर पे यहाँ नैब कासद कहा जाता है। तो आपका नैब के इदारे से भी ताल्लुक है? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨੈਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀ, ਨੈਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? डर जिस जाता बंदा। नैब की आप बात करें, NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो करना तो बहुत कुछ चाह रही है और फाल भी बहुत है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उसके हाथ पैर फूले रहते हैं हर वक्त। पीटीआई हुकूमत की तरह हाँ, उसको भी समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करना, खत्म कहाँ करना है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, पुरानी लेकिन वीडियो है। सिरा हाथ में नहीं आता इनके। इसके लिए क्या लेजिस्लेशन की जरूरत है? इनको एम्पावर करने की जरूरत है। सर एक तो पुराना बैकलॉग बहुत ज्यादा है। बैकलॉग आखिर हमारी अदालतों ने भी तो खत्म करना शुरू किया है ना। जितने मुकदमे हमारी अदालतें निपटा रही हैं, अमेरिका उसका 10वां हिस्सा भी नहीं निपटाता। अच्छा जी। तो नैब के लिए क्या किया जा सकता है? तो छोटी सी मिसाल है कि जो बंदा करप्शन करता है वो तो 10 करोड़ का वकील खड़ा कर लेता है। हाँ, सही गल है। नैब उसके सामने 5 लाख वाला वकील लेके आता है, दसो। वो 2 दिन नहीं निकाल सकता। मुझे याद है साबिक चीफ जस्टिस ने खुसूसी तौर पे कहा था, एड्रेस किया था एक बड़े अहम वकील को, और उस दिन से उस वकील की मेरे दिल में कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस केस को वो प्लीड कर रहा था, जिस आदमी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो परले दर्जे का बदनाम जमाना, बल्कि जितनी उसने लूट मार मचाई है पाकिस्तान में, नंगे आदमियत उसे कहना चाहिए, उसको डिफेंड कर रहा था। और उस दिन से वैसे खामोश है। मेरा ख्याल है कि उसने कहा होगा जनाब ये रहा आपका वकालतनामा, ये वो फीस के 2-4 करोड़, आप किसी और को कर लें। सर सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस वकील की बात हो रही है वो टेडी पैसा वापस ना करे। आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। वैसे टेडी मतलब मोरालिटी का तकाजा यही है कि वकला हजरात कम से कम इस मुल्क में, अमेरिका में तो खैर एक थॉरोफेयर है ना हर एक के लिए, वहाँ तो कहते जी अगर कानून में इजाज़त है तो फिर पैसा बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कानून तो कहता है कि जब तक मुल्ज़म मुजरम नहीं बनता तब तक उसे एक राइट टू लॉयर भी है और दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट भी है। तो आप उसे वकील दें तो वकील जो मर्जी वो कर ले, यानी खरबों रुपए चुरा कर आप करोड़ों रुपए का वकील कर लें और सरकार उसके मुकाबले में इन जैसा वकील कर लेती है, तो नायब कासिद भी ना लगे बेचारा। सर जरदारी साहब ये किया करते थे कि वो सरकार की तरफ से भी अपना वकील खड़ा कर देते थे। और यार क्या तरीका है वारदात। यानी देखें कि एक वकील तो आपने कर रखा है, आप अपने मुखालिफ वकील के पास जाएं भाईजान,
लैन देन वाली गल करो। और वो वहां पर मामला करके उठते हैं। यार जरदारी साहब से याद आया, गब्बर किधर है? सर बड़ी मेहरबानी वही आप, में लब रहे हैं। हम तो जाने लगे थे यहाँ से, सही हमें गल लगा है। आप अपनी फिल्म शुरू करके बैठ गए। अच्छा जी, करें फिल्म करें अपनी। गब्बर की एंट्री, सीन 18। दास्तान, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक। इतना बुरा लगता है ये म्यूजिक देता हुआ। कैसे हैं साईं? आज सही बना हुआ है। सीपी साहब का बेड़ा गर्क होया, इन्हें मेरा करैक्टर ही चेंज कर दिता है। आप इसी लहजे में बोला करें, गब्बर इस तरह ही अच्छा लगता है। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। 16 ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। 16 ਰੈਫਰੈਂਸ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। इसका मतलब पता क्या है? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त कोट लखपत जेल पहुंचे हुए हैं। ਆ ਗੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। इस्लामाबाद कौन सा भाई? ਅਵਲ ਪਿੰਡੀ। पिंडी और है, इस्लामाबाद और है। सर फिर साडा मुकाबला कराची करो ना। ये तो कोई गल नहीं, सानू इस्लामाबाद ले आके मारन डे हो। आपकी फाइल से मुबैना तौर पे 3000 सफहात गायब कर दिए गए हैं। दसो यार, इसी तरीक को टेक्ना केस को भी दाखिल दफ्तर किया गया था, क्योंकि जो सबूत थे वो बीच में से हज़फ कर लिए गए। अच्छा ये बताएं, ये 3000 कागज जो निकल गए हैं उसका क्या होगा? ਜਨਾਬ JIT ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਗਜ਼। ये बात दुरुस्त है। पिछली दफा इसलिए बचे थे कि प्रोसिक्यूटर इनका ट्रीटी पार्टनर था। और सब चेयरमैन नैब भी इन्हीं का था, कमरुज़्ज़मान चौधरी, वही जो मद्दे मुकाबल स्टेट उस वक्त किसके अंडर थी? नवाज शरीफ। तो फिर इसमें तो मेरा ख्याल है ये मशवरा ही नवाज शरीफ ने दिया होगा, भाई जी आप ये कागज ही निकलवा लें बीच में से। इस दफा गब्बर याद रखना, कागज जितने मर्जी निकलवा लो, किसी ना किसी फाइल से फिर निकल आएंगे। जो डर गया समझो मर गया। अच्छा बीच में से डरा डरा है। गब्बर में वो तरंग ही नहीं है, वो थ्रो ही नहीं है, और इसकी हंसी खिसियानी है। हादसा मेरा खसियानी नहीं, मैं बीमार बड़ा। अच्छा हंसा खिसियानी नहीं होता, हंसी होता है खिसियानी हंसी। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसूफ नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बीमार है। अच्छा बहुत तगड़े राइडर थे और इसी बिना पर इन्हें इंजरी हुई। स्पाइनल कॉर्ड में इनके मोहरे डिसलोकेट हुए हैं। ये इनकी हिम्मत है कि चल फिर लेते हैं। मैं 1.25 इंच निक्का हो गया। 1.5 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। भाई जी इन्हों को बंदे दा पुत्र बने, मेरे हाथ बेल्ट है। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੈਲਟ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਹਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਨੈਬ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪ ਹੋਵੋ। अच्छा नैब कासद अच्छे वकील क्यों नहीं रख लेता? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। और इनका नया कारनामा आया है, एक नशेई को पकड़ा, उसको कहा कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, उसे अकाउंट खुलवाया और उसके थ्रू 2.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। हाय हाय, अच्छा इलाज तो कराया ना। हाय हाय वो तो घर वाले को पूछो। तो वो तो फिर नशई है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਰਚਰ ਸਪੀਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा किसी को एक केस याद आया, उन्नड़ केस। ओ की केस सी जी? वो एक आदमी की टांग के साथ बम बांध के ले गए थे मौसूफ। एटम बम। ये एक बंदा था जिससे पैसे लेने थे इन्होंने, उसे लेके बैंक चले गए। उसकी टांग के साथ कहते हैं बम बांधा हुआ था, दसो रिमोट बॉम्ब था कि अगर तुमने कोई चूंचरा की, अंदर पुलिस को बताया, बैंक को इन्फॉर्म किया, साइन करो, वेरीफाई करो और पैसे निकलवाओ। उन्होंने पैसे भी कਢਾਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਯਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। संती वे हुण की बीमारी पई है तैनू? मत नाचना इन कुत्तों के आगे। पुत्र जे ठहर जा, ए नैब कासद जांदे ना, फिर नचाने ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਖੋਲ। और एक और केस सुन लें, सुनाओ। इनकी एक कंपनी थी पार्क लेन। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, हाँ जी एग्जैक्टली। अंदाजा करें उनके फ्लैट्स थे पार्क लेन में, हाँ जी। और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों पकड़े गए। अच्छा पार्क ले ना है ना, ये मेरे लिए एडा मनूस है, उतु भाई लिए भी उन्ना ही है। आइए से मुराद। नहीं अच्छा जा- 18वीं तरमीम। जनाब मैं एक अर्ज करना चाहना, जी असिस्टेंट साहब।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਠਾकुर ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈਏ। हाँ जी, ठाकुर किधर है भैया? ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨ। तो रोटी लेने गए हैं? ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ये बताओ, ये कौन है, ये जो नया एक डकैत बैठा है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ। ये भी डाकू है? ਹੋਰ ਏਡੀਸੀ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ये जेन्युइन आदमी है, ये भी तुम्हारी तरह 2 नंबर है? ਨਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਜਨਮਨ ਨੇ। यानी इसने बंदे मारे हुए हैं? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। इससे गन से मारता था? फंसा ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਰਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਆਉ ਬਿੱਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। यार फिल्म कहाँ चली गई? म्यूजिक क्यों नहीं दे रहा ये? और म्यूजिक दे ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਗੱਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਬਰ ਹੈ। और गब्बर भाई ने सारी गलती हो गई है, पीछे हटो। अब म्यूजिक दे ठाकुर दी एंट्री। पिटा कचा पक्कू का टा पटा कचुक टू। ये उन दिनों की बात है जब तुम बेलापुर में थे, सबको पता। और म्यूजिक दे चाहो उस मनुष्य ने मुड़ में मारना ही। जय हमें खबर मिली गब्बर और उसके आदमी म्यूजिक दे नचेगा, म्यूजिक दे। ओए गल कर लेंदे ठाकर। यार नहीं दिया ठाकर तू है, मैं गब्बर आ। इधर सी जमदी ही फिल्म शुरू कर दी सी। और इस फिल्म को कितने साल हो गए जेरे तकमील है। सीपी साहब बूढ़े हो गए। सीपी साहब तो एक बार फौत भी हो चुके हैं। एक गब्बर या दूसरा ठाकर या दहशत ताड़ी कोई भी नहीं। अच्छा यार, अपने नाना अब्बू से कहो को अपनी कहानी सुनाए, लाइफ हिस्ट्री क्या है? ए नहीं गल हुंदी कमलिया, डाके मारनू को सौखे आ। तेरे डाका मारो, पहले मल्ले वाले फड़ लेंदे, ओ मारदे आ। बकबक नहीं करो, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताओ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਹਿਤੀ। अच्छा तुसी उन्हें पैरी पै जाना, गल सुनाओ। ए जिदे पिस्तौल पाई दे उनको कहंदे ने जी होल्स्टर। नाना अबू को 2 होल्स्टर ने, एक पिस्तौल वाला एक इनहेलर वाला। बीमार है नाना अब्बू? बहुत सख्त बीमार है। ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਰਤਾ ਸੀ। दुश्मनों ने ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਰਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ। ਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? पूरी बोतल पी लो, माहौल खराब हो जाता है। तुम गले की बात कर रहे हो? नाना अबू मरे नहीं, इन्होंने माहौल ही खराब किया है। ਕਮਲਿਆ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਏ ਹੋਏ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਖੀਸੇ ਪਾਦਲੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ। एक्चुअली अम्मी जान चोर सन, बिडन रोड कम कर दे रहे ने। अच्छा, बीडन रोड मार्केट है ड्राई फ्रूट की। मेरे नाना अबू ने दिलेर भाई 2 घोड़ियां ते सवारी करते सन। वो कैसे? एक लत एक घोड़े ते, दूसरी दूसरे घोड़े ते। दरअसल कोई घोड़ा बैंड नहीं सी दिंदा, ये सेंटर च सफर करदा सी। ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਵਾ। ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਵਾ, ਡਬਲ ਮੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਵੇ? मत नाचना इस बुजुर्ग के आगे। ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अच्छा मेन ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਏਡਾ ਗਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧੌਣ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਫਾ ਕਰ ਪਰੇ। ਸੁਣते रहो एक यार, करी। तुम्हारा इतना बड़ा घाटा था, तुम्हारे जिस्म से कच्ची मछली की बू आती थी। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਡਰ ਫੜ अच्छा ये आवाज मुंह ना कटते सन। ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੂਰੀ। ओए होए। ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਨਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੂढ़ी ਕੁੱਤਾ ਪਵਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ मगरमच्छ की आंख में यूं करके मारो। और मैं मारिया बूढ़ी कुत्ते की अख दे विच। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਨਿਛਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਤੀ ਇਹ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋ। कि वो सिर से ना रहा तो शाम पै गई, मां मर गई। अच्छा चल अगली बात करो। कौन आ बंदा? 4 जमातां पढ़ के भूए हो गया, हथ ला इथों मनूस हुंदा। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। इतना बोर करता है तुम्हारा नाना, मैं हैरान हूँ ये डकैती करता कैसे होगा। नाना बोर करके क्लाइंट ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇहोश ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, आज राधा किधर है? ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। राधा साहब, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ यार वो किधर चला गया गब्बर? और जा गब्बर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ। इससे तो हिला ही नहीं जाता, ये कैसे जाएगा? ਨਾਲ गब्बर ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। यार ये भट्टी साहब की कोई बात, यार अपनी को बात ही सुनाओ। अपने को अकवाले जरिए सुनाओ। आपकी डकैती के किस्से जबान ज़द-ए-आम हुआ करते थे। ਵੈਸੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਡਕੈਤੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ओशन 11 है। वो डकैती नहीं है, ओशन सीरीज चोरी है। जो हाइस्ट है ना, ये चोरी होती है,
डकैती होती है, आप क्या क्या छीनते हैं? अब आजकल तो वो डकैती मुमकिन नहीं ना, वो एंशियंट टाइम्स से। अब आप किसी को मतलब आप करें इनको फ़ोन कि जी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, आगे 200 मिलिशिया उनकी अपनी तैयार है। ये गल छोटी भी कर सकना सी। ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋ ਸੌਖਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਿਰਫ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਗਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਕੇ ਦੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। नैब कासे दे गए कुटेगा आजकल हर एक नु फड़न डे ने। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਦਮੀ ਤੇ 2 ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੁੱਟੀ, ਉਹ ਡਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾਬ ਕਾਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ। वो कोई जवानी दा वाकया ते सुनाओ। ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। अन्नी बात च होई जदों ने वेख्या ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਰਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ। गब्बर और राधा कदे दौड़ते नहीं। ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਫੈਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਤੂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। मैं तुम्हें कारतूस दे देता हूँ। ਆ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ। तो डाकू बगैर कारतूसों के हो जाते हो। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। यार पता करो गब्बर किधर चला गया? वो नाने दी दवाई लैन गया है। नहीं लभदे पै जी राधा साहब, मैं तो सारा पिंड छान मारिया है। यार इस वीरू को देख के धर्मेंद्र भाजी बड़े याद आते हैं। आजकल युवराज उन्होंने बड़ा रेगुलरली, आप देख रहे हैं इंटरनेट पे अपने छोटे छोटे क्लिप्स छोड़ते हैं खेती बाड़ी के, बड़े मजे से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो। लो जी राधा दी एंट्री है। ਵਾਹ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ तेन आदत में राधा साहब कोई नहीं किते चले गए ने, ਆ ਗਏ ਨੇ। बीमार बिल्ली दे मुंह वाले आखिया जो है तेनू। 75,000 करोड़ रुपए का हिसाब देना है गब्बर, 75,000 करोड़ रुपए का। हाय हाय हाय, इतनी बड़ी रकम है, मैं डर गया हूँ। तुसी रकम तो डरे हो ना, मैं राधा साहब तो डरिया आया। भाई नहीं तो मैंने दसिया ही नहीं सी। नवाज शरीफ से कहते हो तुम्हारा इलाज सिंध में करवाएंगे, तुम बताओ गब्बर तुम्हारा इलाज कहाँ से होगा? राधा भाई गल सुनो मेरी, बकवास नहीं भी करी दी होंदी, मेरी जान ते बनी तू पिछे चूं। जवाब दो मुझे, सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? पानी तो देने राधा साहब जवाब। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦੇਗਾ। हाँ, असल जवाब तो इधर देना है तुमने। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। गब्बर वो तो तुम्हें सिर्फ पकड़ेंगे, मैं तुम्हें पकड़ूंगी नहीं, मैं कुछ और करूंगी। तुसी की करोगे राधा साहब? गब्बर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुसी राधा साहब हो? नहीं, मैं एक रूह हूँ। वो तो तुसी हुलिये तो लग रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मैं किसकी रूह हूँ। क्या गब्बर को समझ आने लगी है कि ये किसकी रूह है? गब्बर नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਮਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸੀਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿਊਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੈਬ ਕਾਸਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਲਾਲ ਨੀਲੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਮੂਵੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਬਸੰਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਸੰਤੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ
ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸੰਤੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਬੂ ਭਾਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਬਸੰਤੀ ਇਨ ਕੁੱਤੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਮਤ ਨਾਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਮਤ ਨਾਚਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇ ਆਗੇ ਮਤ ਨਾਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੱਬਰ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਰ ਹਾਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਕੁਡ ਬੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ऐसे जोश नाल ऐसे खौफनाक गब्बर और डाकुआं दे विचों सानू तो इजाजत। असी अगली वीडियो तुहाडे अगे लैके हाजिर होने। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, सानू याद रखो, तुहानू याद रखांगे। दिओ इजाजत प्रीत बारी नूं ते तद तक लई सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।